एक्सरसाइज 15.3 स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि इस एक्सरसाइज के अंदर आप क्या सीखने वाले हो। सपोज कीजिए एक कंपनी है ए, एक कंपनी है बी। एक कंपनी के अंदर जो मजदूर काम कर रहे हैं, है ना, जितने भी वहां पर लेबर्स है जो वह वर्क कर रही है, उसकी अलग अलग कैंडिडेट की सैलरी दी हुई है। क्या दी है? पहले कैंडिडेट है ए, जिसकी सैलरी इतनी है, बी कैंडिडेट की सैलरी इतनी है, तीसरे कैंडिडेट की सैलरी इतनी है। इस तरह से जितनी भी कैंडिडेट यहाँ पे काम कर रहे हैं उनकी सैलरी आपको दी हुई है। कंपनी बी के अंदर भी जितने व्यक्ति काम कर रहे हैं उनकी सैलरी आपको दी हुई है। आपसे पूछा है कि कौन इनमें कंपनी है और कंपनी में कौन मोर वेरिएबल है, कौन मोर स्टेबल है, स्टेबल या मोर वेरिएबल। इनका मतलब क्या है ध्यान दीजिएगा। मोर वेरिएबल, जब भी आपको ये पता करना हो कि कौन मोर स्टेबल है कौन मोर वेरिएबल, उसके लिए निकालना पड़ता है सीवी, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, शॉर्ट फॉर्म में सीवी कहते हैं इसे। और सीवी निकालने का फॉर्मूला है एचडी मल्टीप्लाई 100 अपॉन मीन। तो ये एक्सरसाइज हमारी एचडी के बाद स्टार्ट होती है। मैंने एचडी निकालना सिखा आपको, उससे पहले एक्सरसाइज के अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना सिखाया है। दो एक्सरसाइज में करा चुकी, जिसके अंदर दो चीजें मैंने आपको सिखाई थी, तीन चीजें सिखाई थी निकालने में। नंबर 1 एमडी मीन्स मीन डेविएशन, और अगली एक्सरसाइज मैंने सिखाया था आपको एसडी स्टैंडर्ड डेविएशन। जो बच्चे एब्सेंट थे, जो नहीं आए थे, वो वीडियो देख सकते हैं। ग्रुप पेपर वीडियो पड़ी हुई है, दोनों एक्सरसाइज की सारे क्वेश्चन की वीडियो पड़ी हुई है, एक्सरसाइज नंबर ए और एक्सरसाइज नंबर बी दोनों की। तो मैंने दोनों के अंदर आपको सिखाया था नंबर 1 मीन डेविएशन निकालना, जो पहली एक्सरसाइज हमने सीखी थी। आपने क्लास 10 के अंदर एक चैप्टर पढ़ा था स्टैटिस्टिक्स, उसके अंदर आपने सीखा था मीन निकालना, मीडियन निकालना, मोड निकालना। वहां तक था वो 10th क्लास में। उसके ऊपर की चीजें स्टार्ट होती है क्लास 11 में। और यहाँ आपको मैंने सिखाई दो चीजों के बारे में भी, तीन मैंने सिखा चुका। नंबर 1 एमडी निकालना, मीन डेविएशन, और नंबर 2 सिखाई मैंने आपको स्टैंडर्ड डेविएशन, और नंबर 3 सिखाया मैंने आपको वेरिएंस। तीन चीजें मैंने सिखाई है आपको, एसडी निकालना, स्टैंडर्ड डेविएशन एसडी, मीन डेविएशन एमडी एंड द वेरिएंस। तीन चीजें मैं दो एक्सरसाइज के अंदर आपको सिखा चुका। उसके बाद में वर्क में स्टार्ट यहाँ पे करता हूँ। तो जो दो कंपनी आपको यहाँ पे दी है, जिनके यहाँ पे जितने भी वहाँ पे काम कर रहे हैं लोग, जो लेबर वहाँ पे काम कर रही है, उसकी सैलरीज आपको यहाँ पे दी हुई है। कंपनी बी की जो मजदूर वहाँ पे काम कर रहे हैं उनकी सैलरी आपको दी हुई है। आपसे पूछा है कौन सी कंपनी मोर स्टेबल है या कौन सी मोर वेरिएबल है। इसका मतलब क्या, मोर स्टेबल मोर वेरिएबल का मतलब समझिएगा। मतलब कौन सी कंपनी की सैलरीज में स्थिरता है, स्टेबिलिटी है, मतलब उनकी सैलरीज में कम डिफरेंस है। मोर वेरिएबल का मतलब है कि जो मजदूर पे काम कर रहे हैं इस कंपनी के अंदर, उसकी सैलरी में ज्यादा वेरिएबिलिटीज है, ज्यादा डिफरेंस है। तो जिसकी मजदूरों की सैलरीज में ज्यादा डिफरेंस होगा वो मोर वेरिएबल, जिसकी सैलरीज में कम डिफरेंस होगा दैट इज द मोर स्टेबल। मान लीजिए कंपनी के अंदर जो काम कर रहे हैं, एक की सैलरी 20,000, एक की सैलरी 4,000, बहुत बड़ा डिफरेंस है ना। तो जिसकी मजदूरों की सैलरी में ज्यादा डिफरेंस होगा वो मोर वेरिएबल, और जिस कंपनी के मजदूरों की सैलरी में कम डिफरेंस होगा दैट इज द मोर स्टेबल। और याद रखिएगा, कोई भी अगर मुझे कंपनी के बारे में बताना है कि मोर स्टेबल है मोर वेरिएबल है, तो उसके लिए क्या निकालना पड़ता है, सीवी। जिसका सीवी ज्यादा होगा मोर स्टेबल वो होगी जिसका सीवी ज्यादा होगा। मैंने सपोज की कंपनी ए है जिसका सीवी मैंने निकाला, कंपनी बी जिसका सीवी मैंने निकाला। अगर ये कंपनी ए का सीवी ज्यादा आ रहा है कंपनी बी से, तो वो मोर स्टेबल है, सॉरी मोर वेरिएबल है, जिसका ज्यादा आ रहा है। ये गेटर का साइन लगा हुआ है, इसका मतलब ये वाला ज्यादा है, इसका मोर वेरिएबल है। इसके मतलब इसकी जो मजदूर यहाँ पे काम कर रहे हैं उनकी सैलरीज में ज्यादा डिफरेंस है। और जिसका सीवी कम होगा, या फिर बी का सीवी कम है, तो ये मोर स्टेबल है। इस एक्सरसाइज के अंदर केवल यही दो चीज सीखने जाने हैं आप, लेकिन इससे पहले आपको निकालना पड़ेगा दो चीजों की जरूरत पड़ेगी सीवी निकालने के लिए। नंबर 1 मीन की, और नंबर 2 एसडी की। एसडी और मीन दो मैं आपको सिखा चुका। कहने का मतलब है सेकंड एक्सरसाइज जिसने क्लियर कर रखी है, एसडी निकालना जिसने आराम के साथ सीख रखा है, इसके लिए बहुत एक सिंपल एक्सरसाइज है। केवल एक चीज बढ़ जाती है, सीवी निकालना, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना आपको यहाँ पर पड़ेगा। और उसके लिए हमें दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, एक एसडी और एक मीन। इस फॉर्मूले के अंदर पुट करके हम एसडी सीवी निकाल लेंगे, और जिसका सीवी ज्यादा होगा वो मोर वेरिएबल, जिसका सीवी कम होगा वो मोर स्टेबल। तो इन दो चीजों
पहली एक्सरसाइज में मैंने कैसे कहा आपको मीन निकालना सिखाया मैंने आपको, एसडी सिखाया है। इससे पहले वाली भी, सबसे पहले वाली के अंदर सिखाया मैंने आपको एमडी निकालना। एमडी की हमें यहाँ जरूरत नहीं है, किसकी जरूरत है? केवल एसडी की और तो जिसका एसडी ज्यादा होगा या सीवी ज्यादा होगा, सॉरी जिसका सीवी ज्यादा होगा वो मोर वेरिएबल, जिसका सीवी कम होगा वो स्टेबल। तो यहाँ पे केवल एक ही फॉर्मूला अप्लाई हम करेंगे, कौन सा करेंगे? सीवी इक्वल टू, ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले, सीवी इक्वल टू एसडी मल्टीप्लाई 100 अपॉन मीन। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एक्सरसाइज को, ध्यान दीजिएगा जी। बेटा मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे दो ग्रुप आपको दे रखे हैं इस क्वेश्चन में, दो ग्रुप आपको दिए है। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ रहा हूँ, एक्सरसाइज में 15.3 एक साथ होती है। फ्रॉम द डाटा गिविंग बिलो स्टेट विच ग्रुप इज मोर वेरिएबल। दो ग्रुप है, एक ए और एक बी। पहले मैं ग्रुप ए की बात कर रहा हूँ। ग्रुप ए का क्वेश्चन नंबर मैंने लिखा, ग्रुप ए की मैंने फ्रीक्वेंसी यहाँ पे लिखी। दो ग्रुप है, एक ग्रुप और है, मैं उसका अलग से निकाल के दिखाऊंगा आपको। आपसे पूछा है कौन मोर वेरिएबल है, कैसे पूछा है कौन मोर वेरिएबल है? एक ग्रुप मोर वेरिएबल है या बी ग्रुप मोर वेरिएबल है, उसके लिए भी क्या निकालना पड़ता है? और सी के लिए मुझे क्या चाहिए? एसडी और मीन। तो पहले मैं एसडी और मीन, जिसने सेकंड एक्सरसाइज नहीं पढ़ी वो ध्यान से आप समझ लीजिएगा। सेम वही वर्क मैंने यहाँ पे भी वहां पे भी किया, सेकंड एक्सरसाइज में भी एसडी निकाला, तो मैं आपको सिखाता हूँ। सबसे पहले क्या निकालना है? एक्स निकालते हैं। ये तो आपने क्लास 10 में सीखोगे, एक्स कैसे निकालते हैं। कितना आएगा? 15 25 35 दिस इज एक्स। मीन निकालने के लिए क्या चाहिए मुझे? एफ एक्स। मीन निकालने की चाहिए मुझे एफ एक्स, ठीक है। एफ ये रहा, एक्स ये रहा। ये या एक और मेथड हमारे पास है, शॉर्टकट मेथड, अगर उसे यूज करेंगे तो नहीं पड़ेगा उसमें। इससे से करोगे, चलो इससे 15 9 जा 135 25 की 17 में करेंगे। एक बार 25 की 17 इसकी वैल्यू बताओ। इसकी बेटा गलती है बेटा, इसकी बताओ 650। इसकी चलिए ये हमारे पास एफ की वैल्यू आई है। सिग्मा एफ सबको ऐड करिए, जल्दी ऐड करके दिखाओ। सिग्मा एफ एंड सिग्मा एफ, हाँ जी जो मिला है मेरा 44.6 आया। सुनो मेरी बात, ये मीन निकालना है तो आपने क्लास 10 में पढ़ा था, मीन निकालना सुनो सिग्मा एफ सपोर्ट सिग्मा एफ। मीन तो हम निकाल चुके हैं, अब निकालते हैं डी। डी इसका क्या होगा? एक्स माइनस बी। एक्स मेरे पास ये रहा 15। 44.6 तो डेसिमल में है, तुम्हें प्रॉब्लम करेगा। ये 45 चलने से अगर 44.7 आए तब भी 45 लेना, अगर 44.3 आ जाए तो 43 लेगा, सॉरी 44। चलिए 45 माइनस कर उसमें से क्या बचेगा? 130 माइनस के, जल्दी बताओ। 10 यहाँ बेटा 0 10 20 30। बात करते हैं 20 स्क्वायर की। 100 0 400 900 जी बेटा 3 स्क्वायर। अब ये रहा डी, ये रहा 8100 6800 3200 0 4000
4100 सिग्मा डी स्क्वायर यहां से निकाल देंगे। इन सबको ऐड करिए। मैं आपको बता दूं पहले एसटी का जो हमारा फॉर्मूला है अंडर रूट सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन सिग्मा। ये हमारा एफ डी का फॉर्मूला मैंने सिखाया है पिछली एक्सरसाइज में। आपको एस डी निकालने के दो तरीके मैंने आपको सिखाई है, एक डायरेक्ट मेथड और एक सिखाया मैंने शॉर्टकट मेथड। तो यहाँ पे डायरेक्ट मेथड यूज किया मैंने सिग्मा डी स्क्वायर बाई सिग्मा। क्या बेटा सिग्मा डी स्क्वायर जी 24 34200। जब आप पुट करेंगे यहाँ पे 34200 सिग्मा की बेटा 150 डिवाइड को जल्दी से 0 10 से डिवाइड करें 15 से 228 स्क्वायर रूट निकालें 228 का 228 का स्क्वायर रूट निकालते हैं 15.7 आएगा। बता दूं मैं आपको 09। चलिए दिस द एसडी किसका एसडी है बेटा? ग्रुप ए का। फिलहाल मैंने ग्रुप ए की बात की है, ग्रुप बी की भी बात नहीं की। बात करते हैं सीवी की, बात करो यहीं पे ही आपको। हाँ बेटा सीवी, चलिए सीवी निकालते हैं। एसडी की वैल्यू 50.09 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन मीन कितना था हमारा 44.6। जल्दी 100 की मल्टीप्लाई करके 44.6 से डिवाइड करो उसे। नहीं मीन तो वही ले लेगा, डिवाइड करो बेटा 15.09 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 44.6। डिवाइड करके निकालिए, सी आ जाएगा। जल्दी करो, क्या बेटा 33.83। जितना वर्क मैंने ग्रुप ए के अंदर किया है, ग्रुप ए ने क्या चला था क्लास इंटरवल वही लेंगे जो क्वेश्चन दे रखा। फ्रीक्वेंसी चेंज है ग्रुप बी की और सेम ऐसे ही आप हमें सी निकाल कर दिखाएंगे। जल्दी करिए, ग्रुप बी के निकाल कर दिखाओ। चलिए बात करते हैं एफएक्स की। एफएक्स करो जल्दी 150 बात किया 500 1050 1125 2365 975 525। सिग्मा मैच बोल जल्दी 6690 सिग्मा। मीन की बात करूं 6690 अपॉन 150 44.6 यानी 45 ले लेंगे। इसका मतलब मीन दोनों का सेम आया, उसका भी तो यही था मीन सा है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, ध्यान सुनो, मीन सेम है ना, तो बस एसडी पे डिपेंड करता है। एसडी जिसका ज्यादा होगा उसको मोर वेरिएंस, क्योंकि एसडी जिसका ज्यादा होगा उसका सीवी तो ज्यादा होगा, क्योंकि मीन दोनों का सेम आ चुका। बस डिपेंड करता है हमारा एसडी पर। जिसका एसडी ज्यादा होगा वही मोर वेरिएंस, उसका सीवी भी ज्यादा ही होगा। चलिए बात करते हैं डी की। एक्स में से इसको माइनस करेंगे 45 को, सी हो जाएगा -30 20 10 0 10 20 30। डी स्क्वायर के बाद सेम आएगा 400 100 0 100। सुनिए बेटा, ये क्लास इंटरवल था, यहां से मैंने एक्स निकाला। लोअर लिमिट अपर लिमिट अमाउंट दोनों का ऐड करने के बाद 15 दोनों का ऐड करने के बाद 2 से डिवाइड करेंगे 25 ऐड करने के बाद 2 से डिवाइड करेंगे 35 जैसे का एक्स। फ्रीक्वेंसी आपको गिवन थी f * x निकाला, मीन निकाला सिग्मा f बाई सिग्मा f 6690/150 डिवाइड करके 44.6 दिस द मीन। आप देख रहे होंगे दोनों ग्रुप ए की मैं बात करूं उसका भी मीन सेम था।
ग्रुप बी की बात करूँ उसका भी मीन सेम था, बट मुझे निकालना है इसका एसडी। और आप देख रहे होंगे एसडी क्यों निकालना है, क्योंकि सीवी मुझे निकालना है और सीवी का फॉर्मूला होता है एसडी मल्टीप्लाई 100 अपॉन मीन। तो मीन आ चुका है, एसडी को होता है, लेकिन एक बात आप देख रहे होंगे दोनों ग्रुप के अंदर मीन सेम है, तो एसडी जिसका ज्यादा होगा वो उसका सीवी भी ज्यादा होगा। तो बस एसडी से मतलब चल जाएगा कि कौन मोर वेरिएंस है, कौन मोर स्टेबल है। बात करें तो सीवी के लिए मुझे डी चाहिए, डी इज इक्वल टू एक्स माइनस मीन। एक्स में से इसमें से मैंने मीन को माइनस किया, 45 को माइनस किया, दैट इज द डी स्क्वायर के तो डी स्क्वायर आ चुका। एफ की डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ डी स्क्वायर आ चुका। मैं बात करता हूँ यहाँ पे एस डी की, फॉर्मूला है अंडर रूट सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ डी स्क्वायर को बेटा 36600 150 0 से 0 कैंसिल 240 का स्क्वायर रूट 15.49। वैसे पता लग गया अभी सीवी बटा उसका एसडी कितना आया था, उसका एसडी आया था ये रहा मतलब 15.09, इसका एसडी है 15.49। किसका सीवी ज्यादा है, एसडी किससे ज्यादा है, ग्रुप बी का, तो इसका सीवी भी ज्यादा होगा, इसमें ग्रुप बी है मोर वेरिएबल 44 है, इसका कितना 15.49 ही आएगा। इसका रूट देखिए 244 था, जी 244 का स्क्वायर रूट निकालो, स्क्वायर रूट निकालना आता है 15.6। चलिए आप तीन होंगे, तब भी पहले वाले से ज्यादा ही इसका एसडी, तो इसका सीवी भी क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा। अब मैं इसका सीवी निकालता हूँ, 15.6 मल्टीप्लाई 100 मीन कितना बनेगा इसका 44.6। जल्दी बेटा सीवी निकालना इसका, उसमें कितना था सीवी 34. किसका सीवी ज्यादा है, आप लिखेंगे ग्रुप बी मोर सीवी है ना, सीवी से ज्यादा है, सो ग्रुप बी है मोर वेरिएबिलिटी। ये मोर वेरिएबल है क्योंकि वैसे एक बात बताऊं तुम्हें, जो हमारे पास यहाँ पे टर्म दे रखी थी 9, 17, 32, इनमें डिफरेंस और इनमें डिफरेंस, इसका मतलब इसके वाले में ज्यादा डिफरेंस है फ्रीक्वेंसीज में, उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा कम डिफरेंस है। सीवी हमें ये शो करता है कि जो हमारे पास टर्म्स दे रखी हैं उनके बीच जो डिफरेंसेस है वो ज्यादा है किस वाली ग्रुप के अंदर, हमें ये पता चलता है किससे, सीवी से। उसका सीवी निकाला, उसका सीवी आया 15.09, इसका मैंने सीवी निकाला, उसका जो सीवी है वो कितना था, सॉरी इसका सीवी था 33.83, इसका सीवी है 34.7। इसका मतलब ये मतलब फ्रीक्वेंसीज है दोनों ग्रुप की टर्म्स में, उनमें ज्यादा डिफरेंस है बी वाले में, उनमें ये मोर स्टेबल है और ये मोर वेरिएबल है, इनके बीच में ज्यादा डिफरेंसेस है फ्रीक्वेंसीज में, ठीक है ना। केवल हमें सीवी से ये पता चलता है। तो इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर क्या सीख रहे हैं, दो ग्रुप आपको दे देगा वो, दो कंपनी आपको दे देगा वो, और दोनों कंपनी में आपसे ये पूछेगा कौन मोर स्टेबल है, कौन मोर वेरिएबल है। तो सीवी जिसका ज्यादा होगा वो मोर वेरिएबल, और जिसका सीवी कम होगा वो मोर स्टेबल। इस पूरी एक्सरसाइज में यही वर्क है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 2 में क्या फर्क है, सुनिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन है, केवल टर्म्स गिवन है। एक एक्स कंपनी है कोई, दो फ्रॉम द प्राइसेस ऑफ द शेयर एक्स एंड वाई बिलो फाइंड आउट विच इज मोर स्टेबल इन वैल्यू। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक्स की बात कर रहा हूँ, इधर का आपको 35, 54, 52, 53, 56, 58, 52, 50, 51 एंड 49।
टर्म्स गिवन है, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे नहीं है, और टर्म्स के फॉर्म में हम कैसे नहीं निकालते हैं, कैसे एसडी निकालते हैं, ये चीज मैंने आपको समझा रखी है। आपसे ये पूछा है कौन मोर स्टेबल है, तो स्टेबल कौन होगा, जिसका सीवी कम होगा वो मोर स्टेबल होगा, जिसकी सीवी ज्यादा वो मोर वेरिएबल होगा। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, दोनों का मीन और दोनों का एसडी निकालना पड़ेगा सीवी निकालने के लिए। तो पहले बात करता हूँ मीन की। मीन का फॉर्मूला क्या है बताएगा, मीन का फॉर्मूला है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जरा इनका सम करेंगे क्या आएगा, देखने के बाद ये है फाइनल टाइम नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जी बेटा 51 आ गया, मीन आ चुका हमारा 51, ठीक है ना। मीन कितना आ गया बेटा 51, मीन हमारे पास आ चुका। ये मेरा क्वेश्चन था, मीन की मैंने बात की यहाँ पे, टर्म्स दे रखी थी आपको, यहाँ पे एक्स की वैल्यू दे रखी थी, इसमें मैंने इनका सब का सम किया, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सबका सम 510 है, 10 से डिवाइड किया 51, हमारा मीन तो आ चुका। हमें एसडी और निकालना है। एसडी के लिए मुझे क्या चाहिए, जल्दी बोलिए, डी चाहिए, एक्स माइनस मीन। एक्स में से मीन को माइनस करेंगे, 35 में 51 माइनस करेंगे, कितना -16। 54 में से माइनस करेंगे 51 प्लस 3 आएगा, 52 में से 51 करेंगे 1, यहाँ पे भी 2, 56 में से 5, 58 में से 52 में से 50 में से 1, 51 में से 0, 49 में से 2, जिसका डी हमें चाहिए बेटा डी स्क्वायर। फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो पता फॉर्मूले में क्या चेंज आएगा एसडी के, एसडी के फॉर्मूले में चेंज आएगा, एसडी के था सिग्मा डी स्क्वायर बाई एफ, क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नहीं है, एफ हट जाएगा यहाँ से। दो तरह के क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे एसडी निकालने के, एक डायरेक्ट जब टर्म्स आर गिवन तो ये वाला फॉर्मूला यूज करके मैं करने जा रहा हूँ, और जो फ्रीक्वेंसी गिवन है तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके जो मैंने पहले क्वेश्चन के अंदर किया है। अगर किसी ने सेकंड एक्सरसाइज नहीं की तो एसडी की ये वाली दोनों क्वेश्चन से आपका एसडी क्लियर हो जाएगा। दोनों क्वेश्चन से आप पूरी एक्सरसाइज को कर सकते हैं। जब टर्म्स आर गिवन तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, जब फ्रीक्वेंसी गिवन है तो वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। चलिए डी स्क्वायर निकालना है, 456 9 1 4 25 49 1 1 0 and 4। जी बेटा सिग्मा डी स्क्वायर जल्दी से डिस्कवर करो मुझे, देखो 350 आ रहा है क्या। बात करते हैं किसकी बेटा, एसडी की, अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर बाई एल 350 अपॉन 10 35 का मतलब हुआ 5.9 समथिंग, 5.9 के आसपास इसकी वैल्यू आएगी, क्योंकि फिजिक्स से तो 3.6 आ रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या है 3.35 है, तो इसकी वैल्यू 3.9 हाँ 5.9 समथिंग इसकी वैल्यू आएगी। देखिए रूट 35 की वैल्यू क्या आ रही है, 5.9 ही आ रही है। चलिए ये मैंने बात की है किसकी, ग्रुप एक्स की। अब किसकी बात करते हैं, अब वाई की बात करते हैं। सेम इसी तरह से पहले सी निकालो थोड़ा उसका, सी हो जाएगा 5.9 मल्टीप्लाई 100 अपॉन मीन, मीन है मेरे पास 51, जल्दी मल्टीप्लाई करके डिवाइड करो, 5.9 की 100 मल्टीप्लाई करके 100 उससे 51 से डिवाइड करो, देखो सी कितना आ रहा है इसका, 11.5। चलिए ये मैंने बात की किसकी, ग्रुप एक्स की। ध्यान दो यहाँ पे मेरे पास ग्रुप एक्स की वैल्यू आ चुकी, कितनी आ चुकी बेटा, कितनी आई है
जल्दी बोलो। 11 पॉइंट। चलिए बात करते हैं किसकी। चलिए वाई की बात करते हैं। बच्चों ग्रुप वाई को मुझे आप निकाल के दो, सेम ऐसे ही मैं टर्म्स यहाँ पर लिख रहा हूँ ग्रुप वाई की। जी बेटा सुनिए, ग्रुप वाई है हमारे पास। टर्म देखिए आपको 108 107 105 105 106 107 104 103 104 101। जल्दी मुझे मीन, एचडी और वेरिएंस की रुचि निकाल के दिखाओ उसकी। जल्दी करिए। चलिए वाई की मैं बात कर रहा हूँ, जिस पे नहीं समझ में आया यहाँ लिखिएगा। मुझे एचडी निकालना है। कनिका क्या जल्दी बात कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसकी मीन की। मीन का सब क्या है क्वेश्चन का 1050 अपॉन 10 जी बेटा 105। मीन आ चुका 105। मुझे एसडी निकालना है। एसडी के निकालिए मुझे क्या चाहिए डी x1 मीन। x ये रहा, मीन ये रहा, माइनस करने से 105 पर 3 2 0 0 1 2 -1 -2 -1 बात नहीं -4। दिस इज डी। मुझे चाहिए डी स्क्वायर। डी स्क्वायर स्क्वायर करते हैं। 3 का स्क्वायर 9 4 0 0 1 4 1 4 160। दिस द डी स्क्वायर। जब इनका सम आप करोगे, बात करते हैं एसडी की। क्या है सिग्मा डी स्क्वायर बाई एन। सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू 14 डिवाइड बाई 10 तो आ जाएगा। चलिए एसडी की वैल्यू 2 आ चुकी। बात करते हैं इसके सीवी। जी बेटा सीवी क्या होगा। सीवी इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 105। तो 100 अपॉन 105 1 पॉइंट। चलिए उसका सीवी कितना था 11.56। इसका सीवी 1.9। कौन मोर स्टेबल है। क्या लिखना यहाँ पे सीवी ऑफ वाई इज लेस देन सीवी ऑफ एक्स, सो वाई इज मोर स्टेबल। जिसका सीवी कम होगा मोर स्टेबल, जिसका सीवी ज्यादा होगा मोर वेरिएबल। यहाँ स्टेबल पूछा था, इसका मतलब वाई जो शेयर हमारे पास है वो मोर स्टेबल, क्योंकि इनके बीच में डिफरेंस बहुत कम है। जी बेटा